क्या आपने कभी सोचा है कि जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम शिकायत करते हैं, किस्मत को कोसते हैं, खुद को दोष देते हैं या दूसरों को। लेकिन शिकायत करना उस बच्चे की तरह है जो खिलौना न मिलने पर जमीन पर लेटकर रोता है। इससे न तो खिलौना मिलता है, न ही वो बच्चा बड़ा होता है। और हम भी जब हर बार किसी कठिनाई के सामने रोने लगते हैं तो कहीं न कहीं हम भी वही करते हैं, अपने जीवन की जिम्मेदारी से भागते हैं। लेकिन इस भागदौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हो सकता है वो चीज जो हमें नहीं मिली वो हमारे लिए बनी ही न हो सकता है वो जो छिन गया वो हमें आने वाली किसी और बड़ी चीज के लिए खाली कर रहा हो। और जो आज हमें रोक रहा है वही कल की सबसे मजबूत सीढ़ी बन जाए। तो अगर आप भी इस समय किसी चीज से जूझ रहे हैं, कोई रिश्ता जो टूटने की कगार पर है, कोई सपना जो अब सिर्फ दबाव बन चुका है, या कोई उम्मीद जो हर दिन धुंधली होती जा रही है, तो थोड़ी देर के लिए बस रुक जाइए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस चीज को पकड़ रहा हूं या ये चीज मुझे थामे हुए है? क्योंकि बहुत बार हम चीजों को नहीं बल्कि उनकी यादों को, उनकी संभावनाओं को या सिर्फ उनकी आदत को थामे रहते हैं। और आदतें हमें जिंदा नहीं रखती, वो हमें जकड़ लेती हैं। अगर आपको ये शब्द आपके दिल में कहीं गूंज रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर उस बात को कहने आए हैं जो आपकी आत्मा लंबे समय से सुनना चाहती थी। अब सोचिए, कभी कभी जो हम खो देते हैं वो हमें उस जगह पहुंचाता है जहां हम वाकई में बिलोंग करते हैं। लेकिन जब हम बस पाने पर अटके होते हैं तो समझने की प्रक्रिया रुक जाती है। ये जरूरी नहीं कि हर रास्ता मंजिल तक पहुंचे, लेकिन हर रास्ता कुछ न कुछ सिखाता जरूर है। और जो सिखाता है वही आगे की रोशनी बनता है। ये जिंदगी एक स्कूल नहीं है जहां नंबर लाने होते हैं। ये एक यात्रा है जहां आपको हर मोड़ पर खुद को थोड़ा और समझना होता है, थोड़ा और स्वीकार करना होता है। हमें से बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी सैफ हो, कोई खतरा न हो, कोई असफलता न आए, कोई आलोचना न झेले। लेकिन सैफ जिंदगी में ग्रोथ नहीं होती। आप सोचिए, कोई भी पेड़ जो बड़ा होता है वो हवाओं से लड़ा है, बारिशों में भीगा है, धूप में जला है, तब जाकर वो अपनी जड़ों को गहराई से मजबूत कर पाया है। वैसे ही जब आपकी जिंदगी भी डगमगाती है, जब चीजें टूटती हैं, तभी आप खुद को फिर से गढ़ते हो। और यही है असली ताकत, खुद को बार बार नए सिरे से बनाना। जब आप ये समझ लेते हो कि हर गिरावट एक पुकार है, पुकार इस बात की कि अब वक्त है अंदर झांकने का, खुद से मिलने का, तो आप डरते नहीं, रुकते नहीं, आप बहना सीख जाते हो। जब आप बहना सीख जाते हो तो जिंदगी एक जंग नहीं रह जाती, बल्कि एक संगीत बन जाती है जिसमें हर उतार और चढ़ाव अपनी जगह पर अर्थपूर्ण लगता है। उस वक्त आप चीजों को रोकने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें महसूस करते हो, समझते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो। यही तो है असली आजादी, जब आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते बल्कि उनके साथ तालमेल बिठाकर अपना नजरिया बदल लेते हो। और यहीं से बदलाव की असली शुरुआत होती है। अगर आप इस सफर में हमारे साथ बहना चाहते हैं तो बुक बाय हमदम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपका शुभ नाम और आप हमें कहाँ और किस देश से सुन रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारी मर्जी से हो जाए तभी हम खुश रह सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हमारी मर्जी के खिलाफ होती हैं वही हमें सबसे ज्यादा सिखा जाती है? कोई रिश्ता जो हमें तोड़कर चला गया, कोई सपना जो अधूरा रह गया,
यही घटनाएं हमें सबसे गहराई से छूती है और यही हमारे अंदर वो चिंगारी पैदा करती है जो हमें भीतर से बदल देती है। लेकिन ये बदलाव तभी आता है जब हम हार मानने के बजाय स्वीकार करना सीखते हैं। हाँ, स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं है, ये वो शक्ति है जो आपको खुद के करीब लाती है। जब आप कहते हो कि ठीक है, अभी सब कुछ मेरी योजना के अनुसार नहीं चल रहा, लेकिन शायद ब्रह्मांड की कोई योजना मेरे लिए बेहतर है, तब आप चीजों को पकड़ने के बजाय उन्हें अपनाना शुरू कर देते हो। और जिस दिन आप अपनाना सीख गए, उस दिन आप हर हार में भी सौगात ढूंढने लगते हो, क्योंकि जिंदगी में जो भी होता है वो हमें या तो कुछ सिखाने आता है या कुछ बचाने। और इस भरोसे के साथ जीना शुरू कर दिया जाए तो कोई भी दर्द स्थायी नहीं लगता, कोई भी दुख दुश्मन नहीं लगता और कोई भी मोड़ आखिरी नहीं लगता। अगर अब भी आप किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं, तो बस इतना याद रखिए, कभी कभी कुछ हाथ से निकलता है ताकि हम खुद को पकड़ सकें, ताकि हम वो इंसान बन सकें जो इस पूरी यात्रा का हकदार है। और अगर आपको ये बातें आपके दिल के किसी कोने में शांति दे रही हैं, तो इस चैनल बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर उस शब्द को कहने के लिए यहाँ हैं जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं कहा। चलते हैं अब एक और गहराई में, उस जगह जहां हम समझते हैं कि डोंट फोर्स इट का मतलब सिर्फ छोड़ दो नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है खुद को इतना समझो कि अब जबरदस्ती की जरूरत ही न पड़े। और जब आप खुद को इतना समझने लगते हैं तो आप महसूस करते हैं कि जिंदगी आपको हर पल कुछ न कुछ सिखा रही है। बस आप पहले उस शोर में उलझे हुए थे जहां हर जवाब ढूंढना एक जिम्मेदारी लगता था। अब आप जान चुके हो कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस सवाल के साथ बैठ जाना ही सुकून दे देता है। और यही सुकून, वही ठहराव, वही स्वीकार ही तो असली शिफ्ट है। आप अपने आप से अब ये नहीं पूछते कि कब मिलेगा, अब आप कहते हो जो मिलेगा वो मेरे लिए ही होगा। और ये सोच आपको अंदर से इतना मजबूत कर देती है कि कोई भी अस्थाई मुश्किल आपको स्थायी दर्द नहीं दे सकती। आप अब परिस्थितियों को बदलने के लिए खुद को नहीं झोंकते, बल्कि खुद को बदलने की हिम्मत करते हो, ताकि हर परिस्थिति में बह सके, टिक सके, खिल सके। और इस बदलाव का असर आपकी सोच से शुरू होकर आपके रिश्तों, आपके फैसलों और यहाँ तक कि आपके शरीर की ऊर्जा तक पहुंच जाता है। आप अब उन लोगों के पीछे नहीं भागते जो चले गए, आप अब उन सपनों को नहीं पकड़ते जो थका चुके हैं, आप अब उन दरवाजों को नहीं खटखटाते जो बार बार बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको यकीन है कि जो दरवाजा आपके लिए है वो धीरे से, अपने समय पर, अपने ढंग से खुद खुलेगा। यही है वो मुकाम जब आप रेस से उतर जाते हो और अपनी रफ्तार को गले लगा लेते हो। अब आप दूसरों की टाइमलाइन देखकर खुद को आंकते नहीं। आप जानते हो कि आपकी कहानी अलग है, आपका ग्राफ अलग है और सबसे बढ़कर आपकी रूह की मांग कुछ और है। आप अब कंपैरिजन की जगह कंपैशन चुनते हो, अपने लिए, दूसरों के लिए और इस पूरी यात्रा के लिए। और जब आप अपने साथ इतने कोमल हो जाते हो तो जिंदगी भी आपके लिए कोमल हो जाती है। जो पहले भारी लगता था वो अब हल्का महसूस होता है, जो पहले दर्द देता था अब वो सीख बन जाता है, और जो पहले अधूरा लगता था अब उसी अधूरेपन में भी एक गहराई नजर आने लगती है। इसीलिए दोस्त, अगर अभी कुछ भी अधूरा लग रहा है तो घबराओ मत। अधूरापन ही तो सबसे सुंदर शुरुआत होती है। एक नया मोड़, एक नई सोच, एक नई दिशा, बस इस बार पकड़ने की नहीं, बहने की नियत के साथ। अगर आप इस सफर में हमारे साथ बहना चाहते हैं
तो बुक बाय हमदम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला मोड़ शायद वही हो जहां से आपकी नई शुरुआत हो। और जब आप इस अधूरेपन को स्वीकार कर लेते हैं तो भीतर से एक नई आवाज उठती है, शायद वही जो हमेशा से दबा दी गई थी। अब वो आवाज कहती है, मुझे किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं ठीक हूं। और यही स्वीकार ही वो बीज है जहां से आत्मविश्वास की असली जड़ें उगती है। अब आप महसूस करते हैं कि जो शांति आप बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमेशा से आपके अंदर थी। आप हर दिन को एक नए विश्वास के साथ जीने लगते हैं कि मुझे जिंदगी को खींचना नहीं है, बस साथ चलना है। और तब हर छोटी छोटी चीज में भी आपको ब्रह्मांड के संकेत दिखने लगते हैं। कभी किसी अनजान चेहरे की मुस्कान में, कभी किसी अधूरे ख्वाब के टूटने में, तो कभी बस एक गहरी सांस में। आप अब परिणामों को लेकर बेचैन नहीं होते। आप समझ जाते हो कि जो आपका है वो मिलेगा ही, और जो नहीं है वो आपको वैसे भी कभी टिकने नहीं देगा। आप हर चीज को कसकर पकड़ने की जगह अब धीरे से थामते हो, और जब वो आपकी मुट्ठी से फिसल जाए तो उसे रोकते नहीं, बस मुस्कुराकर कहते हो, शायद तुम्हारा समय मेरे साथ नहीं था। यही तो बहाव की असली ताकत है। इसमें कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई क्यों नहीं हुआ का रोना नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, इवन इफ मैं अभी उसे समझ नहीं पा रहा। अब आप उस अवस्था में पहुंचते हो जहां फ्लो सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। आप काम भी करते हो लेकिन खुद को खत्म किए बिना। आप प्यार भी करते हो लेकिन खोकर नहीं। आप सपने भी देखते हो लेकिन अब उन्हें जबरदस्ती थोपते नहीं। आप अब जीते हो जैसे नदी बहती है, अपने रास्ते, अपनी रफ्तार, अपने संगीत के साथ। और इसी बहाव में एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और मुस्कुराते हो, क्योंकि आप जान जाते हो कि सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसे होना था। अगर आपको यह एहसास थोड़ा भी छू पाया हो तो बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी, अगला अनुभव शायद वही हो जो आपके जीवन की सबसे गहरी गूंज बन जाए। और जब आप इस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां आप हर चीज को अपने तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब आप पहली बार वास्तव में आज में जीना शुरू करते हैं। आपका ध्यान भविष्य की चिंता या अतीत की उलझनों से हटकर वर्तमान की शांति पर टिक जाता है। अब आप हर दिन को एक गिफ्ट की तरह देखने लगते हैं। न कोई उम्मीदों का बोझ, न कोई अधूरी योजनाओं का तनाव, बस एक सहज अनुभव जो जैसे जैसे आता है वैसे वैसे जिया जाता है। यहीं से असली जीवन शुरू होता है। अब आप सुबह उठते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ करना है, बल्कि इसलिए कि आप होना चाहते हैं। अब चाय की चुस्की सिर्फ आदत नहीं, एक रचना बन जाती है। अब किसी से बातचीत सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं, बल्कि जुड़ने के लिए होती है। अब आप तेज नहीं चलते, लेकिन हर कदम में गहराई होती है। ये वही अवस्था होती है जहां आप पाते हैं कि आपको किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। न कोई साबित करने की जिद, न कोई डर कि अगर मैं पीछे रह गया तो क्या होगा। क्योंकि अब आप जानते हैं पीछे रहना एक भ्रम है। कोई भी पीछे नहीं है, कोई भी आगे नहीं है। हर कोई अपने रूट पर, अपनी यात्रा पर, अपनी घड़ी के हिसाब से चल रहा है। अब आप जीवन को स्क्रिप्ट नहीं करते, आप उसे सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसे अपना मित्र बना लेते हैं। और यहीं से ब्रह्मांड आपके लिए खोलने लगता है वे दरवाजे जो बंद नहीं थे। बस आप जबरदस्ती किसी और दरवाजे को खटखटा रहे थे। अब अगर कोई चीज नहीं मिल रही तो आप समझ जाते हैं कि शायद ये अभी नहीं, या शायद
ये आपके लिए नहीं। और यही समझ ही तो सबसे बड़ा सुकून है। आप मांगते हैं लेकिन मोह नहीं पालते। आप चाहते हैं लेकिन जिद नहीं करते। आप बहते हैं और इस बहाव में ही आपको वो मिलता है जो सच में आपका है। बुक बाय हमदम पर ऐसे ही विचारों से जुड़ते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी में हो सकता है वो जवाब छुपा हो जिसे आपका दिल कब से ढूंढ रहा था। और जब आप बहाव की इस अवस्था में होते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि आपकी लड़ाई कभी बाहर की दुनिया से थी ही नहीं। असली संघर्ष तो हमेशा भीतर था, अपने डर से, अपनी अपेक्षाओं से, अपनी धारणाओं से। और जैसे ही आप ये स्वीकार करते हैं कि हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है, वैसा कुछ भीतर बदलने लगता है। आपकी ऊर्जा बहने लगती है, रुकी नहीं रहती। आपकी सोच खुलने लगती है, सिमटी नहीं रहती। और तब आप पाते हैं कि जिन चीजों को आप पकड़कर रखे हुए थे, वो दरअसल आपकी रफ्तार को ही रोक रही थी। बहाव में रहना मतलब ये नहीं कि आप दिशा विहीन हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप भरोसे में हैं। आप जानते हैं कि जो होना है वो अपने सही समय पर होगा। आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। अब आप जीवन को उसकी भूमिका निभाने का अवसर दे रहे हैं। ये वही जगह है जहां संतुलन और समर्पण एक साथ आते हैं। आप अपने कर्म करते हैं, लेकिन उसके परिणाम में उलझते नहीं। और यही वो शक्ति है जो भीतर स्थिरता लाती है। आप जब बहाव में जीते हैं, तब आप अपने चारों ओर बदलाव महसूस करने लगते हैं। वो लोग जो कभी आपकी ऊर्जा को नहीं समझते थे, धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और जो वाकई आपकी तरंग से जुड़े होते हैं, वो खुद चलकर पास आ जाते हैं। ये जादू नहीं है, ये सामंजस्य है। आपके भीतर की शांति बाहर की दुनिया को बदलने लगती है। आपकी ऊर्जा एक मैग्नेट बन जाती है, जो सिर्फ वही खींचती है जो आपके अनुकूल है। और यही तो है डोंट फोर्स इट की आत्मा। जिंदगी को जबरदस्ती मत मोड़ो, उसे गढ़ो नहीं, उसे घटने दो। उसे सजाओ नहीं, उसे समझो। और जब आप समझते हो, तब जिंदगी आपको वही देती है जो आप सच में डिजर्व करते हो, न उससे कम, न उससे ज्यादा। बुक बाय हमदम के इस सफर में अगर आप जुड़ चुके हैं, तो ये बस शुरुआत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें, क्योंकि अगली किताब, अगला अनुभव आपके भीतर की गहराइयों को छू सकता है। धन्यवाद।